जिस देश में 5 सितंबर के दिन शिक्षकों के सम्मान के लिए हर तरह की बातें लोग करते हैं, वही शिक्षक चुनाव की ड्यूटी में अपने आप को शर्मिंदा महसूस करते होंगे, जिन्हें एक कुर्सी तक देने वाला कोई नहीं। आखिरकार हमारा समाज किस ओर जा रहा है? ये जो आप तस्वीर देख रहे हैं, आप यहाँ जो तस्वीर देख रहे हैं, इसे आप देखिए, गौर से देखिए। यह घटना अररिया जिले के भरगामा प्रखंड के रघुनाथपुर पंचायत दक्षिणी में वार्ड 1 के बूथ संख्या 27 पर देखने को मिली है, जो कि बीच वार्ड में है। चारों तरफ धान का खेत है। यहाँ का ग्रामीण कुर्सी टेबल भी देने के लिए तैयार नहीं है। सबसे बड़ी बात है कि आखिर में ये व्यवस्था चुनाव आयोग को या फिर जो स्थानीय प्रशासन है उसे करना था, क्योंकि यह एक मेरे समझ से जो ये भवन है, निश्चित तौर पर सामुदायिक भवन प्रतीत होता है या आंगनवाड़ी केंद्र प्रतीत होता है। इसमें किसी भी तरह की कोई व्यवस्था, ना ही टेबल, ना ही बेंच और ना ही बैठने के लिए कोई कुर्सी है। यहाँ तक कि एक बोरा या कोई चट्टी होता है, वो भी बैठने की व्यवस्था नहीं है। क्या सरकार इसी तरह से जो चुनाव करा रही है? ये एक मामला नहीं है, ऐसा कई जगह मामला देखने को मिलता है। लेकिन आपको बता दें कि वैसे जगहों पर का जो वीडियो है या वहाँ का फुटेज है, हम लोगों के पास नहीं आ पाता है। लेकिन जो फुटेज आज हम लोगों ने देखा है, अगर यह हर जगह और हर इलाके में अगर इसी तरह का होता रहा, तो फिर इस देश में जो चुनाव कर्मी हैं, मतदान कर्मी हैं, उनका क्या इज्जत रह जाएगा। मैं उन तमाम जनप्रतिनिधियों से भी सवाल करना चाहता हूं, जो इस चुनाव में लंबे लंबे बड़े बड़े वादे करते हैं और ये कहते हैं कि मैं ये करूंगा, वो करूंगा, और एक चुनाव कर्मी के लिए कुर्सी तक नसीब वो नहीं करा पाए, तो वो इस चुनाव में जीतने के बाद क्या करेंगे, आप इसी से अंदाज़ा लगा सकते हैं। रघुनाथपुर पंचायत के जो मुखिया हैं, सरपंच हैं या वार्ड मेंबर में, समिति में जिस भी पद पर खड़े हैं, क्या उनका ये फर्ज नहीं था कि उनके लिए कोई व्यवस्था कराया जाता? उनके लिए जो बैठने का व्यवस्था है उसे कराया जाता? क्या चुनाव इसी तरह से कराया जाता है? क्या चुनाव के जो पदाधिकारी होते हैं, रिटर्निंग अफसर होते हैं, क्या वे इस बूथ के बारे में, क्या उनके संज्ञान में नहीं था कि वहाँ पर क्या क्या चीज़ होनी चाहिए थी? और आपको बता दें कि किसी भी मीडिया ने इस चीज़ को नहीं दिखाया है। मैं उन तमाम मीडिया कर्मी को जो अपने आप को कहते हैं कि मैं चौथा स्तंभ हूँ, और चौथा स्तंभ होने का कोई कार्य उन्होंने नहीं किया और किसी भी मीडिया में यह नहीं दिखाया गया। यह चंद फोटो जो दिख रहा है, यह शिक्षकों के वाल से प्राप्त हुआ है। मैंने बहुत सारे शिक्षकों के पोस्ट पर मैंने ये देखा है, क्योंकि अधिकतर चुनाव में शिक्षक ही होते हैं। जितने भी चुनाव कराए जाते हैं उसमें अगर शिक्षक को हटा दिया जाए तो चुनाव कराना संभव नहीं है। ऐसे परिस्थिति में जो स्थिति बनी हुई है इस बूथ का, तो इससे बढ़िया व्यवस्था तो चलंत बूथ में रहता है। और वहाँ अगर मकान भवन है, उसके फर्श भी सही तरीके से मौजूद नहीं है, आखिर उस पर बैठने की कोई व्यवस्था नहीं है। जिन कर्मियों को कुर्सी टेबल मिलना चाहिए था, उन्हें ज़मीन पर बैठ के काम करना पड़ रहा है। ज़मीन पर बिछाने के लिए बोरा तक नसीब नहीं हुआ है। ये कैसा चुनाव करा रही है चुनाव आयोग? तो इस चुनाव आयोग को भी इस बात पर सोचना चाहिए और इस तरीके के घटना से संज्ञान लेते हुए अन्य जगह अगर इस तरह की बातें हैं तो उन्हें उसका सुधार करना चाहिए। अन्यथा जो चुनाव कर्मी हैं वो तो चुनाव कराएंगे ही, उनकी ड्यूटी है तो करेंगे ही। लेकिन अगर इस तरीके से अगर चुनाव कराया जाता है तो इसमें जीत के आने वाले जो प्रतिनिधि हैं वो क्या करेंगे, आप इसी से अंदाज़ा लगा सकते हैं। वहाँ के जो जनप्रतिनिधि हैं जो इस चुनाव में खड़े हैं, उन्हें चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए। सिर्फ चुनाव में खड़ा होने के लिए और बड़े बड़े वादे कर देते हैं। बड़े बड़े वादों को
निभाने की बात करते हैं, लेकिन उन बड़े बड़े वादों को निभाया कैसे जाएगा, इसी से आपको प्रतीत हो रहा होगा। वैसे चुनाव में जो भी कैंडिडेट खड़े हैं उन्हें चुल्लू भर पानी में डूब जाना चाहिए था, और वहाँ के प्रशासन उन्हें भी अगर कहा जाए कि उन्हें भी चुल्लू भर पानी में डूब जाना चाहिए तो अतिशयोक्ति नहीं होगी, क्योंकि उनके संज्ञान में तो सारी बातें रहे होंगी। सारी बातें जो पीओ होंगे उन्होंने बताया होगा, जब रिपोर्टिंग उन्होंने किया होगा, कल ही जाकर के उन्होंने जब वो रिपोर्टिंग किए होंगे कि हाँ इस बूथ पर कोई भी सामग्री उपलब्ध नहीं है, तो क्या उनके द्वारा यह व्यवस्था कराया जाना चाहिए था कि नहीं कराया जाना चाहिए। लेकिन जिस तरीके से ये चुनाव वहाँ पर कराया जा रहा है, ये कहीं ना कहीं उन कर्मियों के साथ भद्दा मजाक किया जा रहा है। मैं संजीव समीर लाइव के पेज से, अपने यूट्यूब के माध्यम से ये बातें आप लोगों तक पहुंचाने का मैंने प्रयास किया है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, ताकि भविष्य में अन्य जगह पर जब चुनाव कोई कराने जाए तो ऐसा व्यवस्था न देखना पड़े। इसके लिए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक सजग करने के लिए, सरकार को, प्रशासन को सजग करने के लिए इससे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। ऐसे ही वीडियो पाने के लिए संजीव समीर लाइव को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट के माध्यम से फीडबैक जरूर दें। साथ ही साथ वीडियो को लाइक और शेयर करना न भूलें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।